नमस्कार प्यारे साथियों, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और होस्ट अनुराग छिंपा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। तो साथियों, रीट और कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा नज़दीक आ रही है, उनकी दिनांक घोषित हो चुकी है और अपने को रुकना नहीं है, लगातार अध्ययन करते रहना है, चाहे वो लॉकडाउन का प्रभाव हो, चाहे वो गर्मी का प्रभाव हो, लेकिन रुकना तो नहीं है, इतना तो तय है। इसी के चलते अपने लगातार चल रहे हैं और डेली एक वीडियो डाल रहे हैं, शायद आप तक पहुंच भी रहा होगा। तो कल तक हम लोगों ने पद संख्या 151 और 152 के 2 छंद कर लिए थे, क्योंकि 152 में 13 छंद थे। सोचा वीडियो बड़ा न रह जाए, इसलिए कल 152 पद संख्या 152 के 2 छंद कर लिए थे। 13 कुल थे, तो तीसरे से यहाँ शुरू हो रहा है, 13 तक करेंगे। तो बात करते हैं 3 नंबर पे आज। 3 नंबर क्या कहता है मित्रों? कौशिक गरत तुषार ज्यों तकी तेज तिया को, प्रभु अनहित हित को दियो फल कोप कृपा को। यहाँ तक देखते हैं। कौशिक यहाँ आया है विश्वामित्र। कौन? विश्वामित्र। गरत मतलब गल रहे थे। तुषार का मतलब होता है ओले। जो मतलब जैसे। तेज, तेज का मतलब तेज हो जाएगा। तिया का अर्थ वैसे तो स्त्री होता है, लेकिन यहां आया है किसके लिए? ताड़का के लिए। प्रभु अनहित, अनहित का मतलब होता है अनहित करने वाला, शत्रु। हित का मतलब क्या हो जाएगा? मित्र, या कह दो जो भलाई नहीं करने वाला है और भलाई करने वाला है। फल कोप का अर्थ होता है क्रोध। कृपा का मतलब कृपा होता है। ये देख लेते हैं तीसरा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब विश्वामित्र ताड़का के तेज से ओले के जैसे गल रहे थे, वो उससे पीड़ित हो रहे थे, तब प्रभु श्री राम ने शत्रु को भी मित्रता का सा व्यवहार किया, उस शत्रु के साथ मित्रता का सा व्यवहार किया और क्रोध के फल के रूप में उन्हें कृपा दी। या कह सकते हैं कि जब ताड़का क्रोध कर रही थी तो उसके क्रोध के फल के रूप में उन्हें कृपा प्रदान की, अर्थात उन्हें स्वर्गलोक की तरफ भेज दिया। हालांकि ताड़का बुरी थी, फिर भी श्री राम ने उनको कहाँ भेज दिया? स्वर्गलोक में भेज दिया, बैकुंठ धाम उनको दिया। तो कहने का मतलब शत्रु से भी मित्रता का उन्होंने व्यवहार किया। नेक्स्ट है 4 नंबर। हर्यो पाप आप जाई के संताप शिला को, सोच मगन काढ़्यो सही साहिब मिथिला को। यहां तक देखते हैं। हर्यो मतलब हरण किया, हरण किया। पाप का मतलब पाप, आप का मतलब स्वयं, जाई के मतलब जाकर, संताप का मतलब होता है पाप का दुख। शिला यहां वैसे तो पत्थर होता है, तो पत्थर कौन बनी हुई थी? अहल्या। तो यहां अहल्या आ जाएगा, गौतम ऋषि की पत्नी। सोच मगन, चिंता का सागर, या कह सकते हो सोच का अर्थ शोक का सागर। काढ़्यो मतलब निकाल लिया। साहिबी, ये आया है महाराज। साहिबी का अर्थ महाराज। और मिथिला, मिथिला के महाराज कौन थे? जनक। ये देख लेते हैं। तो आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपने स्वयं जाकर पाप के दुख में डूबी हुई अहल्या का क्या कर लिया? पाप हरण कर लिया और उसे पतिलोक वापस प्रदान किया, अर्थात उसको अपने पति के पास वापस भेज दिया। क्यों? क्योंकि आप वहां स्वयं गए थे और स्वयं जाकर पाप में दुखी
जो शिला बनी हुई थी, पत्थर बनी हुई थी, उसको अहिल्या बना दिया और अहिल्या बनाकर उसे पतिलोक दिया। और वहीं पर चिंता के सागर में या शोक के सागर में डूबते हुए महाराज जनक को क्या किया आपने, उससे बाहर निकाला। अर्थात आपने शिव का धनुष तोड़कर उनकी जो चिंता थी उनको दूर किया, उनका जो शोक था उनको क्या कर दिया आपने, दूर कर दिया। ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 5वां, चितवत भाजन करी लियो उपसल समता को, मुदित मानी आयसु चले। नहीं, यहां से होगा, रोष राशि भृगुपति धनी अहमति ममता को, चितवत भाजन करी लियो उपसल समता को। यह है 5वां। तो रोष राशि का अर्थ क्या होता है? रोष का अर्थ होता है क्रोध, राशि का मतलब समूह है। भृगुपति ये आया है परशुराम के लिए, भृगुकुल के स्वामी परशुराम। धनी का मतलब धनी होता है। अहमिति का मतलब होता है मैं का अर्थ होता है अहंकार। ममता का अर्थ होता है ममत्व का भाव। चितवत देखना, भाजत करी दूर करना, उपसल शांति, और समता का मतलब समता होता है, क्षमता कर लेना, यहां पर क्षमता। तो आगे 5वें में कह रहे हैं कौन, तुलसीदास जी, कि परशुराम जो क्या है, क्रोध के समूह हैं, बहुत अधिक क्रोध रखते हैं, जो अहंकार और ममत्व के क्या है, धनी पुरुष हैं, उनको भी आपने एक बार देखा और शांति और क्षमता से क्या कर लिया, उनको भी अपना बना लिया, उनके क्रोध आदि को क्या कर दिया आपने, दूर कर दिया। तो ये क्या हो गया, 5वां हो गया। देखो, जब धनुष भंज कर दिया था शिव का, तो परशुराम बड़े क्रोध में आए थे और अहंकारी तो थे ही थे, ममत्व का भाव भी था। अब श्री राम ने अंत में शांति और क्षमता के साथ परशुराम को अपना बना लिया। एक बार उन्होंने देखा और शांति और क्षमता से क्या कर दिया, परशुराम के क्रोध को दूर कर दिया। 6ठा है मुदित मानी आयशु चले बन मातु पिता को, धर्म धुरंधर धीर धुर गुणशील जिता को। यहां तक देखते हैं। मुदित का मतलब होता है प्रसन्नचित, मुदित का अर्थ प्रसन्नचित हो जाएगा। मानी मतलब मानकर, आयशु का अर्थ होता है आज्ञा, चले का मतलब चले हो जाएगा, वन का मतलब होता है वन। मातु पिता, मातु कौन है, कई और पिता दशरथ हैं। धर्म धुरंधर, धर्म का धुरंधर, धीर धूर, धैर्य पुंगव, धैर्य रखने में वीर। गुण का मतलब सद्गुण हो जाएगा यहां पर। शील का मतलब शील, सुंदर स्वभाव। जीता मतलब जीतने वाले। यहां तक देखते हैं। तो आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आपने तो क्या किया था, श्री राम ने तो क्या किया था, मातु पिता अर्थात कैकेयी अपनी माता और पिता की आज्ञा मानकर, आयसु मानी आज्ञा मानकर, मुदित प्रसन्नचित होकर कहाँ चले गए थे, वन में चले गए थे। अरे वो तो क्या है, धर्म के धुरंधर हैं, धर्म ही उनके लिए मुख्य आधार है सबसे पहला। धैर्य पुंगव है, धैर्य रखने में वीर हैं, और वो तो क्या है, सद्गुण और सुंदर स्वभाव को क्या है, जीतने वाले हैं। उनके आगे ये चीजें टिक नहीं सकती, वो आसानी से इनको जीत लेते हैं। अब बात करते हैं 7वें की। गुहे गरीब गत गयाती हूं,
जेहि जीव ने बखा को, पायो पावन प्रेम ते सन्मान सखा को। अब देखो ये बहुत बढ़िया है। गुहे कौन था? निषाद। गरीब का मतलब गरीब, गत का मतलब जिसका पता न हो, गयाती हूं अर्थात जाति, जेही मतलब जिसकी, जीव का मतलब यहां जीव है, बखा मतलब भक्षण करना, खाना, को का मतलब कौन, यहां तक। पायो मतलब पाया, पावन मतलब पवित्र, प्रेम का अर्थ प्रेम होता है, सम्मान का अर्थ सम्मान या आदर, सखा मतलब सखा हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो अब आगे तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि गुहे निषाद जो कि गरीब था और उसकी जाति का भी कुछ भी पता नहीं था, ऐसा कौन सा जीव था जिसका उन्होंने भक्षण नहीं किया, अर्थात गु निषाद ने ऐसा कोई भी जीव नहीं छोड़ा था जिसका भक्षण नहीं किया था। फिर भी पावन प्रेम, अपने पवित्र प्रेम के कारण उन्होंने श्री राम से सखा का आदर पायो मतलब प्राप्त किया। तो श्री राम ने सखा की भांति उसको क्या कर लिया था? अपने गले से लगा लिया था। हालांकि वो क्या था? अधम था, पापी था। ऐसा कोई भी जीव नहीं छोड़ा था जिसका उसने भक्षण नहीं किया था, ना उसकी जाति का पता, गरीब था। फिर भी अपने पावन पवित्र, अपने हृदय के अंदर श्री राम के प्रति उनका क्या था? पवित्र प्रेम था। और उसी के कारण उन्होंने क्या पाया? भरत के समान सखा का प्रेम प्राप्त किया था। अब चलते हैं 8वें पे। सदगति सबरी गिद्ध की सादर करता को, सोच शिव सुग्रीव के संकट हरता को। यहां तक देखते हैं, ये सरल है। सदगति का मतलब होता है मुक्ति देना या परम धाम प्राप्त देना हो जाएगा। सबरी का अर्थ सबरी होता है, और सबरी का तो आतिथ्य सत्कार है, वो बड़ा प्रसिद्ध है साथियों। गिद्ध यहां जटायु के लिए आया है। सादर का मतलब आदर। सोच शिव महान चिंता से ग्रस्त। सुग्रीव का अर्थ सुग्रीव हो जाएगा। संकट हरता, संकट हरने वाला। देखो, शबरी और गिद्ध को आदर के साथ मुक्ति देने वाला कौन है? श्री राम ही तो है। महान चिंता से ग्रस्त सुग्रीव का संकट हरने वाला कौन है? श्री राम ही तो है। ये इसका दिया गया है 8वें का। नेक्स्ट चलते हैं 9वें में। राखी विभीषण को सके अस काल गहा को, आज विराजत राज है 10 कंठ जहां को। यह भी बड़ा शानदार है। राखी मतलब रखना या शरण देना, रखना या शरण देना, ठीक है। विभीषण का अर्थ आप जानते हो, लंकेश का भाई। को सके कौन रखने वाला था? अस मतलब ऐसा, काल गहा अर्थात काल का ग्रास, काल का ग्रास। विराजत मतलब विराजना। राज का मतलब राज्य या साम्राज्य। 10 कंठ मतलब रावण। इसका देख लेते हैं 9वें का। आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ऐसा कौन है, ऐसा कौन है जो काल का ग्रास बने, अर्थात जो शरण में आए विभीषण को रखे। कि भाई पूरी पृथ्वी पे देखो, रावण ने क्या कर दिया था? विभीषण का बहिष्कार कर दिया था, उसे निकाल दिया था। और इस पृथ्वी पे
कौन ऐसा था जो काल की गरास बने? किसको रखकर? विभीषण को रखकर। ऐसा कोई नहीं था, लेकिन राम ने क्या किया? विभीषण को शरण दी थी। जबकि पृथ्वी पे ऐसा कोई भी नहीं था जो काल की गरास बने। किसको रखकर? विभीषण को रखकर। आज विराजत राज है दसकंठ जहां को, कि जहां पर रावण का क्या है? साम्राज्य है। आज वहीं पर कौन? विभीषण विराज रहे हैं, वहीं पर वो उनका साम्राज्य चल रहा है। किसके पाण? श्री राम के कारण। नेक्स्ट 10वां बड़ा ही आनंदित कर देने वाला है। 42 बांसा अवध को बूझिए न खाखो, सो पोवार पहुंचो तहां जह मुनि मन थाको। यहां तक देखते हैं। देखो 42 का अर्थ होता है मूर्ख। 42 का अर्थ क्या होता है? मूर्ख। बांसा बसने वाला या रहने वाला, बसने वाला या रहने वाला। कहां? अवध। बूझिए, बूझिए का यहां अर्थ होता है बुद्धि। क्या होता है? बुद्धि। खाखो मतलब खाक भी, धूल के बराबर भी। सो पावर, पावर का मतलब होता है पापी। पहुंचो तहां, वहां पर, जहां पर मुनि मन थाको। थाको का मतलब होता है थक जाता है। गति न लेहे राम नाम, सो विधि सो सिरजा को। अच्छा, इसका पूरा हिंदी अर्थ बता देता हूं। 10वें का तुलसीदास जी कह रहे हैं कि देखो एक धोबी था। धोबी एक, यहां तक देखिए, अवध में बसने वाला मूर्ख धोबी, जिसे क्या? जिसके अंदर खाक भी बुद्धि नहीं थी, थोड़ी बहुत भी बुद्धि नहीं थी, अर्थात उसे कोई भी धूल के बराबर भी नहीं समझता था। ऐसा अवध में बसने वाला मूर्ख धोबी, जिसने क्या की थी? सीता जी की निंदा की थी। सो पावर पहुंचो तहां, अरे वो पापी वहां तक पहुंच गया जहां पर मुनियों का मन क्या हो जाता है? पहुंचते पहुंचते थक जाता है, अर्थात श्री राम के चरणों में, उनके परम धाम में। वो पापी वहां तक पहुंच गया। किसकी निंदा करके? सीता जी की निंदा करके भी उसे श्री राम ने क्या प्रदान किया? बैकुंठ धाम प्रदान किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट 11 पे। गति न लेहे राम नाम, सो विधि सो सिरजा को, सुमृत कहत परिचारी के वल्लभ गिरिजा को। यहां तक देखते हैं। विधि का अर्थ क्या होता है? ब्रह्मा। विधि का अर्थ ब्रह्मा। सिरजा का मतलब सृजन करना, बनाना। रोटी पानी नहीं, आदमी बनाई करे ब्रह्मा जी। लेहे मतलब लेकर, गति मतलब मुक्ति, सुमृत का मतलब स्मरण, कहत मतलब कहते हैं, प्रचारी के मतलब प्रचार करते हैं, पार्वती वल्लभ, पार्वती के स्वामी कौन? शिव। और गिरिजा की पुत्री कौन है? पार्वती। यहां तक देख लेते हैं। अब आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ऐसा कौन है जिसका ब्रह्मा ने क्या किया? सृजन किया, और राम नाम लेने से उसको मुक्ति नहीं मिली। अर्थात ब्रह्मा ने जितने भी जीवों का सृजन किया है, जितने भी प्राणियों का सृजन किया है, यदि उसने राम नाम ले लिया तो इस संसार से उसकी क्या हो जाती है? गति, मतलब मुक्ति हो जाती है। या कह सकते हैं ऐसा कौन प्राणी या जीव है जिसको ब्रह्मा ने निर्मित न किया हो और जिसका राम नाम लेने से मुक्ति नहीं मिली हो? प्रश्नवाचक है, इसलिए ऐसा। अरे स्वयं, सॉरी, अरे स्वयं पार्वती वल्लभ शिव राम नाम का क्या करते रहते हैं?
स्मरण करते रहते हैं और सबको कहते कहते, सबको राम के बारे में कहते कहते उसका प्रचार करते रहते हैं। स्वयं शिव भी क्या करते हैं, राम नाम का स्मरण करते हैं। यहां तक मित्रों ये 11 हो गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, अंतिम 2 बचे हैं पद संख्या 152 के 12वां और 13वां, उसकी तरफ चलते हैं। अब आ गया मित्रों 12वां और 13वां, ये अंतिम है। देख लेते हैं 12वें को। अकनी अजामिल की कथा सानंद ना भाको, नाम लेत कलिकाल हूं हरिपुर ही ने गाको। अब अकनी का अर्थ होता है सुनकर, अजामिल आप जानते हैं, कथा का मतलब कथा हो जाएगा आनंद सहित, न मतलब नहीं, भा मतलब हुआ, को मतलब कौन हो जाएगा। नाम लेते ही कलिकाल हूं, कलयुग में, हरिपुर ही, विष्णु धाम, न मतलब नहीं, गा मतलब गया, यहां तक। अब आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अजामिल की कथा सुनकर, अकनी मतलब सुनकर हो गया, कि अजामिल की कथा सुनकर ऐसा कौन है जो आनंदित न हुआ हो, मतलब सब आनंदित होते हैं। ऐसा कौन है जो कलयुग में राम का नाम लेने पर विष्णु धाम को नहीं गया। मतलब आप कलयुग में नाम ले लीजिए, विष्णु धाम आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने नाम लिया और वो विष्णु धाम को नहीं गया, सब गए हैं। अब अंतिम 13वां, राम नाम महिमा करे काम ब्रुह आको, और साखी वेद पुराण है तुलसी तनता को। यहां तक राम नाम महिमा आप जानते हैं, काम बरू है, इसका अर्थ होता है कल्प वृक्ष। काम का अर्थ क्या होता है, इच्छा होता है। काम का अर्थ क्या होता है, इच्छा होता है। और बरूह का मतलब क्या होता है, वृक्ष होता है। इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष कौन होता है, कल्प वृक्ष ही तो होता है। ये थोड़ा लक्षणा में दिया गया है, जल्दी से समझ में नहीं आता, लेकिन अब समझ में आ गया होगा। आको का अर्थ होता है अकोवा। अकोवा एक वृक्ष होता है, रूखा सूखा, कोई काम का नहीं होता। साखी का अर्थ होता है साक्षी, प्रत्यक्ष, ये वही है कबीरदास जी वाला। वेद और पुराण, तुलसी का तुलसी हो जाएगा, तन मतलब और, ताको मतलब देखना, ये हो जाएगा। अब तुलसीदास जी आगे क्या कह रहे हैं कि अरे राम नाम की महिमा तो ऐसी है कि राम नाम की महिमा से क्या हो जाता है, अकोवा नाम का जो वृक्ष रूखा सूखा, उससे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। वो भी किस में परिवर्तित हो जाता है, कल्प वृक्ष में परिवर्तित हो जाता है, जो सब इच्छाओं की पूर्ति करता है। उसी प्रकार, और इस चीज का साक्षी कौन है, वेद पुराण है। वेद पुराण में ये सब लिखा गया है, उसका साक्षी वेद पुराण है। अरे तुम इसको छोड़ो, तुलसी की ओर ही देख लो, तुलसी जी की ओर देख लो, स्वयं मेरी तरफ देख लो कि भाई पहले तो मैं इतना अधम पापी, लेकिन राम नाम लेने से मेरी जो गणना है वो राम भक्त में होने लग गई है। समझ में आई बात। तो ये यहाँ तक आपका पद संख्या 152 पूर्ण होता है। कल चर्चा करेंगे नेक्स्ट पदों पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्र आपसे विदा चाहता है। जय हिंद, जय भारत साथियों।